हेलो फ्रेंड्स, आज हम सेलेक्ट का वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले के बारे में जानेंगे। उसका कनेक्शन और उसका वायरिंग डायग्राम और उसका जो प्रोग्राम होता है अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज का, वो सारा हम आपको लाइव करके आज दिखाएंगे कि कैसे कैसे वर्क करता है। तो आइए हम आपको चल के लाइव दिखाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा सेलेक्ट का 900 VPR रिले है, जिसका यहाँ पे इसका रिले का वायरिंग डायग्राम है, जो कि इसमें 2 रिले होता है। एक रिले का 15 हमारा कॉमन है और 18 NO है, 16 NC है। दूसरे रिले का 25 हमारा कॉमन है, 26 NC है और 28 NO है। तो इसमें हम ऑलरेडी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि RYB ये हमारा R फेज है। ये ग्रीन कलर का जो वायर डाले हुए हैं ये न्यूट्रल है, और ये हमारा येलो और ये हमारा ब्लू है। तीनों फेज का हम यहाँ कनेक्शन कर लिए हैं। और आइए अब हम इसका सेटिंग करके दिखाते हैं आपको कि इसमें क्या क्या आप सेट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा हमारा रिले जो है ये पुराना है, इसीलिए इसका डिस्प्ले थोड़ा सा ब्लर हो गया है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छा से दिखाने के लिए। तो इसमें 3 बटन होता है, एक ये रीसेट बटन, एक हमारा ये अप एंड डाउन और प्रोग्राम और सेट, वो भी दोनों इसी से होता है। तो अभी हम प्रोग्राम में जाने के लिए सेट और ये प्रोग्राम, ये दोनों बटन को कुछ सेकंड के लिए दबाए रखेंगे। जब हमें दबाए रखेंगे तो यहाँ पे आ गया हमारा NWK, जो इसका जो मोड है उसमें, जैसे हमारा अभी इसमें सेट है 3 फेज 3 वायर। आप इसको 2 टाइप से यूज कर सकते हैं, 3 फेज 4 वायर या 3 फेज 3 वायर। जो 3 फेज 3 वायर में क्या है कि हमारा लाइन वोल्टेज का सेटिंग होता है, और 3 फेज 4 वायर में फेज वोल्टेज का सेटिंग होता है। तो हम अभी आपको लाइन वोल्टेज पर ही इसका सारा सेटिंग सेट करके दिखाएंगे। अभी हम काफ़ी देर तक इसमें कुछ किए नहीं थे, होम पेज पे आ गया। तो आइए फिर से हम इसको प्रोग्राम मोड में चलते हैं। अब यहाँ से जब हम ये रिले 1 आ गया हमारा, ये रिले 1 से जब हम आगे जाएंगे तो ये हमारा ओवर वोल्टेज है, वो ऑन है, जो आप देख पा रहे हैं। उसके आगे जो है ये ओवर वोल्टेज का सेटिंग है कि आप कितना पे रखना चाहते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हम इसमें ये 424 सेट रखे हैं। अगर आप इसको चेंज करना है तो आप यहाँ पे ये रीसेट वाला बटन को प्रेस रखें और ऊपर नीचा करके आप कम बेस कर सकते हैं। जैसे अभी 424 था, हम इसको 425 पर जैसे रीसेट बटन को छोड़ेंगे वो वैल्यू सेट हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये हमारा अंडर वोल्टेज है, ये भी सेटिंग हमारा ऑन है। अंडर वोल्टेज का जो हमारा सेट पॉइंट है वो 380 वोल्ट रखे हुए हैं, जो आप इसमें देख पा रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। ये हमारा है फ्रीक्वेंसी, ये हमारा फ्रीक्वेंसी सेटिंग है कि आपका जैसे क्या है कि हमारा स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी 50 होता है, तो आप इसमें फ्रीक्वेंसी सेटिंग भी ऑन रखिएगा तो आप उसमें एक रेंज सेट कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा कम बेस होगा तो आपका ये रिले ट्रिप हो जाएगा। देखिए अभी हमारा जो ओवर फ्रीक्वेंसी है वो 55 हर्ट्ज जो सेट है, और हमारा ये अंडर फ्रीक्वेंसी है वो भी ऑन है, और उसका सेटिंग जो है डिफ़ॉल्ट 45 रखे हुए हैं। अगर 45 से नीचे जाएगा तो हमारा रिले ऑफ हो जाएगा, आगे का सर्किट को वो बंद कर देगा। उसके बाद जो है हमारा ये फेज है, उसमें आप परसेंटेज सेट कर सकते हैं, फेज के बीच का जो भी हमारा डिफरेंस होता है। उसके आगे हमारा फेज सीक्वेंस है, फेज सीक्वेंस भी ऑन रखे हैं। अगर हमारा जैसे कि इस रिले को आप अपने मेन ब्रेकर पे या कहीं मशीन पर अगर यूज कर रहे हैं तो जो हमारा सीक्वेंस बाय डिफ़ॉल्ट कभी अगर कोई आगे से चेंज कर देता है तो रिले ऑन नहीं होगा तो आगे का सर्किट को ऑन नहीं होने देगा। अगर आप इसको ऑफ रखते हैं तो फिर फेज सीक्वेंस का प्रोटेक्शन काम नहीं करेगा। ये पावर फेल है। उसके बाद ये LCH है। LCH का मतलब होता है अगर आप इसको ऑन रखते हैं तो अगर ये रिले अगर किसी कारणवश कोई भी फॉल्ट में अगर ट्रिप होता है तो
तो आपको इसको रीसेट करने के लिए वहाँ जा कर के मैनुअली रीसेट करना होगा। जब रीसेट बटन को 5 सेकंड तक प्रेस रखिएगा तो जा कर के ये रिले रीसेट होगा। अनदर अगर ऑफ रखते हैं तो वो ऑटोमेटिक रीसेट हो जाएगा रिले। उसके आगे जो और भी इसमें काफ़ी सेटिंग है, उसके दूसरे सेटिंग में जाने के लिए रीसेट बटन को दबाए रखना है और ऑफ वाला बटन को प्रेस करना है। तो इसमें आप टाइम सेट कर सकते हैं, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं TM1। इसमें आप जो है ये TRP का मतलब होता है कि आप जो इसका ट्रिपिंग जो डिले है वो भी आप सेट कर सकते हैं। जैसे कि TRP का होता है ट्रिपिंग टाइम डिले, इसमें हम बाय डिफ़ॉल्ट अभी 2 सेकंड रखे हुए हैं कि जो हमारा जो अंडर ओवर वोल्टेज जो सेटिंग है उसमें अगर जो डिफरेंस होता है तो क्या है कि वो 2 सेकंड में सर्किट को ट्रिप कर देगा। अभी फिर से हम आपको ये होम पेज पे आ गया, इसमें फिर प्रोग्राम में चलते हैं। यहाँ रीसेट बटन को प्रेस करेंगे, देखिए ये हमारा टाइम सेटिंग आ गया। ये ट्रिपिंग डिले है, इसमें भी आप सेट कर सकते हैं। आगे जो हमारा ये RTC जो है ये रिकवर टाइम है कि कितना देर में आपका ये फिर रिकवर हो जाएगा। उसके बाद ये पावर ऑन डिले है, 5 सेकंड है कि जब इसमें पावर आएगा तो उसके 5 सेकंड के बाद हमारा ये रिले ऑन होगा। अगर सब कुछ एज पर सेटिंग के अकॉर्डिंग रहा तो आगे को सर्किट को ये ऑन करेगा। उसके आगे इसमें जो सेटिंग है ये रिले 2 का है। उसके आगे ये HYS है, वो HYS का भी आप सेटिंग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है हिस्टेरिसिस। उसके आगे जो है हमारा ये 1 सेकंड डाला हुआ है। उसके बाद ये बाकी इसमें इसमें फैक्ट्री रीसेट का भी सेटिंग है। उसके आगे जो है अपना इसमें पासवर्ड का भी सेटिंग है, जो आप बाय डिफ़ॉल्ट इसमें पासवर्ड भी लगा सकते हैं। तो चलिए हम इसका जो कनेक्शन कर लिए हैं, हम आपको अभी देखिए अभी हमारा ये 407 वोल्ट है, रिले रेडी है, ग्रीन लाइट हमारा ऑन है। किसी कारणवश अगर हमारा फेज फेलियर हो जाता है या फेज सीक्वेंस अल्टर हो जाता है तो ये रिले रेडी नहीं होगा, हमारा रिले का रेड लाइट ऑन हो जाएगा और आगे का सर्किट जो हमारे कॉन्टेक्टर लगा रखे हैं अभी देखिए ये ऑन है, ये ऑफ हो जाएगा। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट अभी हम इसका एक फेज को हम ब्रेक करते हैं। देखिए ये हमारा सिंगल फेजिंग में ये रिले का रेड लाइट आ गया और आगे का सर्किट ये बंद कर दिया, कॉन्टेक्टर ऑफ हो गया। अभी इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो इसमें वोल्टेज भी कम दिखा रहा है, 292 वोल्ट दिखा रहा है। और ये रीसेट करेंगे, ये रीसेट नहीं होगा, यहाँ दिखाएगा ये फेज का दिखाएगा भी कि जो हमारा फेज है वो फेल्योर है, यहाँ लिख रहा है FEFL। अब इसको फिर हमको रीसेट करने के लिए यहाँ पे पावर देना होगा और पावर दे करके देखिए हम अभी पावर दे दिए हैं और पावर दे करके ये हमारा फिर ये 407 वोल्ट यहाँ आ गया है। लेकिन अभी हमारा ये वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले रेडी नहीं है। अब इस रीसेट बटन को 5 सेकंड तक दबाएंगे तो ये रिले रेडी हो जाएगा। आगे हमारा कॉन्टेक्टर देखिए ऑन हो गया। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आगे और डिटेल पे दूसरे टॉपिक पे हम दूसरा वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।